एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। उसने बेल बजाई। उस समय दोस्त घर पर नहीं था। दरवाजा 5 साल के बच्चे ने खोला। माँ ने किचन से ही पूछा, कौन है बेटा? बेटा, अंकल आए हैं मम्मी। मम्मी, कौन अंकल? अंकल भी जरा उत्सुक हुए देखने कि बच्चा उनका परिचय कैसे देता है। बेटे ने कहा, मम्मी वही अंकल आए हैं जिनके जाने के बाद आप हमेशा पापा से कहती है कि तुम्हारा ये भिखारी दोस्त हमेशा खाने के टाइम पर ही आ टपकता है, भुक्कड़ कहीं का, मना करता जाता है और ठूसते जाता है और खाते समय कुत्ते जैसी चपचप आवाज निकालता है। अंकल तो वही बेहोश होकर गिर गए, अभी तक होश में नहीं आए हैं। रूठे पति को मनाते हुए पत्नी बोली, गुस्सा छोड़ो और चलो खाना खा लो। आज पनीर की सब्जी और चावल बने हैं। पति और ज्यादा गुस्से में, हाँ पता है, मैंने ही तो बनाए हैं। पत्नी कुत्ते को उठना और बैठना सिखा रही थी। पति, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। पत्नी, हो जाएगा, शुरू में तुम्हारे साथ भी तो दिक्कत आई थी। पहले हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता था, लेकिन अब पहले आदमी को सफल होना पड़ता है, फिर औरत आती है। बस में कंडक्टर, मैडम इन बच्चों की उम्र कितनी है? महिला, वो छोटा वाला 2 साल, दूसरा 2.5 साल और तीसरा 3 साल का है। कंडक्टर, मैडम टिकट नहीं लेनी है तो उम्र भले ही कम बताओ, पर गैप कम से कम 9 महीने का तो रखो। महिला, बीच वाला बच्चा मेरी देवरानी का है कलमुहे। भोलू होटल में खाना खाने के बाद उठा और 10 रुपये टिप दिए। वेटर, 10 रुपये की टिप मेरे लिए बेइज्जती है। भोलू, तो फिर? वेटर, 20 रुपये तो दो। भोलू, नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारी दुगनी बेइज्जती नहीं कर सकता। गोलू की मम्मी ने गोलू से कहा, जो मेरी सारी बात मानेगा और जरा भी उल्टा जवाब नहीं देगा, मैं उसे गिफ्ट दूंगी। गोलू, लो कर लो बात, इस तरह तो सारे गिफ्ट पापा ही ले जाएंगे। पप्पू ट्रेन में टीसी से, ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही है? टीसी, भारी वर्षा की वजह से रुक रुक कर चलेगी। पप्पू, एक तो ये जोरदार बारिश और ऊपर से ये वर्षा, वर्षा को उतार क्यों नहीं देते? कम से कम ट्रेन तो चलेगी। पति, देखो एक लेखक ने लिखा है कि पतियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। पत्नी हंसते हुए, देखो वो भी बेचारा लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। शक की भी हद होती है यार। मैं ऑफिस से आया और पड़ोसन मायके से, दोनों को गली में देख पत्नी बोली, लेने गए थे क्या? पति के पास रात को सेंटा क्लॉज आए और बोले कि कोई विश मांगो। पति बोला, मेरी बीवी बहुत झगड़ा करती है, कोई दूसरी दिलवा दो। सेंटा क्लॉज ने उसे पटक पटक के बहुत मारा। बाद में पता चला कि बीवी ही सेंटा क्लॉज बनकर आई थी। 3 दोस्त पीने बैठे। पहला दोस्त, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। तीसरा दोस्त, लेकिन यार अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त, कमीने हमें पता था तू पी ही नहीं रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। एक वकील ने एक शिक्षक को कुआ बेचा। 2 दिन बाद वकील शिक्षक के घर आ चमका और बोला, मास्टर साहब मैंने आपको कुआ बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं, इसलिए अगर पानी चाहिए तो और पैसे देने पड़ेंगे। शिक्षक ने कहा, अच्छा हुआ वकील साहब आप आ गए, मैं आपके पास ही आने वाला था। मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए, वरना कल से किराया लगेगा। सुनते ही वकील बोले, मास्टर जी मैं तो मजाक कर रहा था, कुआ और पानी दोनों आप ही के हैं। एक आदमी की पत्नी मायके जाती है। पत्नी मायके से फोन पर, मुझे जब भी आपकी याद आती है मैं आपकी फोटो देख लेती हूँ। पति मजाक के मूड में, मुझे तो हर खूबसूरत लड़की में तुम ही दिखती हो, तो उन्हें ही देख लेता हूँ।
पर ये तो बताओ, जब मेरी आवाज़ सुनने का मन करता है तब क्या करती हो? पत्नी गुस्से में, जब तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन करता है तब मैं किसी भी कुत्ते को लात मार देती हूँ। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में डिनर करने गया। पप्पू ने पूछा, क्या मंगवाऊँ? गर्लफ्रेंड, मेरे लिए तो पिज्ज़ा मंगवा लो और अपने लिए एम्बुलेंस। पप्पू, क्यों, मेरे लिए क्यों एम्बुलेंस? गर्लफ्रेंड, पीछे देखो, तुम्हारी बीवी खड़ी है। पति अपनी नाराज पत्नी को फोन करता है। सासू जी, कितनी बार कहा है अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो? जमाई, सुनने में अच्छा लगता है ना, इसलिए। पत्नी पति से, उठो जी, नाश्ता बनाने जाओ। पति उठा और सीधा बाहर जाने लगा। पत्नी, कहाँ जा रहे हो? पति, वकील के पास, तुमसे तलाक लेने। थोड़ी देर बाद पति वापस आया और सब्जी काटने लगा। पत्नी, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे हैं। जीवन का कठोर सत्य, जब कोई शादीशुदा आदमी कहे कि सोच कर बताऊंगा, तो उसका मतलब है बीवी से पूछ कर बताऊंगा। अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा, पापा, आप तो इंजीनियर हो, फिर अंगूठा क्यों लगा रहे हैं? पापा, क्योंकि तेरे नंबर देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। मेले में घोषणा हुई, एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाए। लवली चिल्लाई, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, जिनका बच्चा कैसा होता है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा दिल तोड़ा, फिर मैंने भी उसका आईफोन तोड़ दिया। अब आप ही अंदाजा लगा लो कौन ज्यादा रोया होगा। फेंकू प्रेमी, जब मैं पैदा हुआ था 21 तोपे मेरे लिए चलाई गई थी। प्रेमिका, कमाल है, सबका निशाना चूक गया। पत्नी, एक बात बतानी है, पर मुझे मारोगे तो नहीं? पति, नहीं तो बोलो। पत्नी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पति, यह तो अच्छी खबर है, इस पर मैं तुम्हें क्यों मारूं? पत्नी, शादी से पहले एक बार मम्मी को बताया था, बहुत मार पड़ी थी। पति बेहोश। पति, सुबह सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? पत्नी, पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए। पति, पार्क में जानवर को आने नहीं देते। चालाक पत्नी, इसीलिए तो आपको लेकर नहीं जा रही हूँ। आदमी, गुरुजी, मुझे बताइए, मैं कैसे अपने अंदर झांकूं, कैसे अपनी कमियां ढूंढूं? गुरुजी, बेटा, बहुत आसान है, शादी कर लो। तुम्हारी पत्नी न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएगी।